सर्विसेज तो सारे ही सैलून दे रहे हैं। इनफैक्ट घर में भी वही सर्विसेज हो रही हैं जो हम सैलून में देते हैं। जैसे फेशियल ही तो कराना है तो घर में कराओ या सैलून में कराओ, क्या फर्क पड़ता है। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ कि बेसिक सैलून में, एक नॉर्मल सैलून में, एक रेगुलर सैलून में और एक प्रोफेशनल सैलून में क्या डिफरेंस होता है। आप किस तरह से अपने सैलून को प्रोफेशनल बना सकते हो और किस तरह से आप क्लाइंट की आदत छुड़ा सकते हो कि वो घर में सर्विसेज लेना बंद करे। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको लेकर एक नॉर्मल सैलून में और एक प्रोफेशनल सैलून में जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है एक्सपीरियंस का। क्लाइंट का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है उस चीज का डिफरेंस होता है। अब उस एक्सपीरियंस में 7 स्टेप्स आते हैं। जी हाँ, 7 स्टेप्स आते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है डिजिटल अपीयरेंस। आपकी डिजिटल अपीयरेंस सॉलिड होनी चाहिए, राइट। डिजिटल अपीयरेंस में आपके रिव्यूज अच्छे होने चाहिए और आपकी पिक्चर्स अच्छी अपलोड होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अच्छी पिक्चर्स नहीं डालते, जिससे जो लोग ऑनलाइन हमारे सैलून को चेक करते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो ऐसे ही लग रहा है, आते ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अच्छी पिक्चर्स डालें और अच्छे रिव्यूज होने चाहिए, ताकि जब क्लाइंट आपके सैलून के रिव्यूज पढ़े तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो आपके सैलून पे और उसका मन करे आपके सैलून में आने के लिए। तो डिजिटल प्रेजेंस जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है हमारी एंट्रेंस। जो हमारी एंट्रेंस है जहां से क्लाइंट अंदर आता है, तो उसमें आप वो जो एंट्रेंस है, एक तो वो उस ऑनलाइन पिक्चर्स से मैच होती हुई होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी होनी चाहिए जो उसने पिक्चर्स में देखी थी सेम वैसी ही होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि पिक्चर में तो इतना हाई फाई दिखा रखा था और यहाँ आके खड़ी हो गई तो ये तो बहुत बकवास लग रहा है। वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल सैलून का हिस्सा नहीं होता। तो आपको अपनी एंट्रेंस, अपना जो फसाड है, फ्रंट एरिया है, उसको भी आपको बहुत अच्छा बनाना है, ताकि क्लाइंट का अंदर जाने का मन करे, उसके अंदर एक टेम्पटेशन पैदा हो कि भाई मुझे सैलून में अंदर जाके देखना है कि यहाँ कैसी सर्विसेज होती है। तो फ्रंट आपका एंट्रेंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एंट्रेंस को अच्छे करने के लिए 2 चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। एक है एंट्रेंस की विजिबिलिटी और दूसरी है एक्सेसिबिलिटी। तो विजिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, दूर से कोई भी आपका सैलून देखे तो टेम्पटेशन लगे। अब वो आप किसी भी चीज से जो है टेम्पटेशन क्रिएट कर सकते हो, इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो। अच्छे पोस्टर से कर सकते हो, अच्छे बोर्ड से कर सकते हो, ग्लास से कर सकते हो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं एंट्रेंस को अच्छा बनाने के। और एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जब क्लाइंट अंदर घुसे तो वो रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा, कई बार क्या होता है कॉर्नर से जाके, या गंदी सी एंट्रेंस होती है, बाहर बड़ी गंदगी होती है, वो सब नहीं होना चाहिए। तो विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट को लगे वाह भाई मजा आ गया, सैलून के बाहर इतना अच्छा है तो अंदर कितना अच्छा होगा। थर्ड है हमारा रिसेप्शन एरिया। अब रिसेप्शन एरिया कैसा होना चाहिए? रिसेप्शन एरिया होना चाहिए हमारा भाई, जैसे क्लाइंट को मतलब अटेंड करने के लिए आप बिल्कुल रेडी बैठे हो, ठीक है, तत्पर हो। तो क्लाइंट को ना ऐसा लगे कि आप उनके टाइम की वैल्यू कर रहे हो, आप उनका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इतनी जल्दी क्लाइंट को अटेंड करना है कि क्लाइंट को लगे यार इन्होंने तुरंत मुझे इंपॉर्टेंस दी है। जैसे ही मैं घुसी तुरंत मुझसे जो है पूछा कि मुझे क्या कराना है, पानी पिलाया, मुझे रिलैक्स कराया और मतलब एक इंपॉर्टेंस फील कराई। तो रिसेप्शन का काम है क्लाइंट को तुरंत अटेंड करना, इंपॉर्टेंस फील कराना, उनके टाइम की वैल्यू जो है उनको ये शो करना कि आप उनके टाइम की काफी वैल्यू कर रहे हो। ये रिसेप्शन का काम है। और उनसे पूछना कि आप क्या कराने के लिए आए हो। जब वो बता दे कि भाई वो ये काम कराने के लिए आए, उससे रिलेटेड आर्टिस्ट को उन तक पहुंचाना, ये रिसेप्शन का काम होता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप पे जब जिस बंदे को उनकी सर्विस करना है, वो बंदा जब क्लाइंट के पास आएगा, उस बंदे को उस क्लाइंट से एटलीस्ट कंसल्टेशन अच्छे से करनी है, अच्छे से काउंसलिंग करनी है, क्लाइंट की प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोज करना है, अच्छे से समझना है कि वो आपके सैलून में क्यों आया है, उसको क्या कराना है, किस तरह से आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उनका एक प्रॉब्लम है या एक प्रॉब्लम के साथ 2 या 3 प्रॉब्लम्स और हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको सारी तरह की सर्विसेज को सजेस्ट करना। ये कब मुमकिन है? जब आप ध्यान से, कान खोल के अपने क्लाइंट की बातों को सुनोगे और समझोगे। खाली ये नहीं कि मुझे हेयर कट कराना है, आइए मैडम, सीधे चेयर पे ले गए, नहीं। आपको समझना है हेयर कट कराने के लिए आए हैं, ठीक है,
कितना समय हो गया होगा इनका हेयर कट करे हुए, अच्छे से उनसे बात करिए, उनसे निकलवाइए कि उन्होंने कब कराया था, कहाँ से कराया था, अब क्या चाह रहे हैं, हर चीज पता होनी चाहिए आपको एज अ आर्टिस्ट जब आप अपने क्लाइंट का काम करो। सो ये चीज करने से आपका जो सैलून है वो बेसिक सैलून की कैटेगरी से हटके प्रोफेशनल सैलून में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्लाइंट से प्रोफेशनली बात कर रहे हो, टेक्निक्स पे बात कर रहे हो, अपनी नॉलेज के बिहाफ पे बात कर रहे हो, और जब बात करोगे तभी तो पता चलेगा आपको कितनी नॉलेज है, राइट? खाली काम करके दिखाने से नॉलेज नहीं पता चलती। जब हम मुंह खोलते हैं क्लाइंट से, जब हम इंटरेक्शन करते हैं, जब हम क्लाइंट से सवाल जवाब करते हैं, तब एक्चुअली पता चलता है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। ठीक है, सीधे क्लाइंट आया, कैची उठा के आप शुरू हो जाओ, ये कलर करना है सीधे कलर करना शुरू कर दो, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सो अगर आप कहीं पे भी किसी बड़ी जगह पे जाओगे, आप ये नोटिस करोगे कि आपको पहले बिठाया जाता है, आपसे बात करी जाती है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है। तो स्टेप को प्लीज इग्नोर मत करिएगा, ये 4th स्टेप है। अब स्टेप नंबर 5 हमारा, जब सर्विस हो रही है उस टाइम पे क्लाइंट की जो सर्विस है वो एकदम स्मूथ हो, उसको मेक श्योर करना। जब सर्विस हो रही है उस टाइम पे प्रोफेशनल गैजेट्स को यूज करना या प्रोफेशनल मशीन्स को यूज करना जो है एक प्रोफेशनलिज्म का साइन है, राइट? और जब आपके क्लाइंट की सर्विस हो रही हो, कई बार एक एग्जांपल बताती हूँ आपको कि जब क्लाइंट सर्विस कराता है, फॉर एग्जांपल वो स्टेशन पे बैठा है, ठीक है, हेयर कट करा रहा है, उसका हेयर कट हो रहा है, जो बंदा हेयर कट कर रहा है वो कट कर रहा है, और दूसरा बंदा, उसका जो कलीग है, उसका दूसरा जो स्टाफ है, वो उससे मजाक कर रहा है, तो कटिंग भी कर रहा है, उससे मजाक भी कर रहा है, तो क्लाइंट को ये प्रोफेशनल लगेगा? नहीं लगेगा ना। छोटी सी चीज ने क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब कर दिया। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जिस टाइम क्लाइंट की सर्विस हो आप फुल्ली क्लाइंट में इन्वॉल्व हो, उस टाइम आपका ध्यान और कहीं ना हो, ना किसी से बात करने में हो, ना और किसी चीज में हो कि आप मोबाइल चला रहे हो या कान में लीड लगी हुई है, बात हो रही है और क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो। ये बहुत ही अनएथिकल भी होता है, बहुत अनप्रोफेशनल भी होता है, जिसकी वजह से आपका सैलून जो है एक बेसिक कैटेगरी में गिना जाने लगता है, एक नॉर्मल कैटेगरी में। सो जब आप क्लाइंट को सर्विस दोगे तो सिर्फ क्लाइंट के बन के हो जाओगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। ऐसे ही मैंने ब्यूटी रूम्स में भी देखा है कि जो स्टाफ है वो काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, मशीन्स भी यूज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्लाइंट का काम करते करते जैसे उसको फेस पैक लगा देते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास 5-10 मिनट होते हैं, एक स्टाफ के पास टाइम होता है, अकेला छोड़ के बाहर आ जाते हैं। अब क्लाइंट को मान लो खांसी आ गई, उसे पानी की जरूरत है, अब वो क्या करेगी रूम के अंदर अकेले, किस पे कहा कैसे चिल्लाएगी? तो ये बहुत अनप्रोफेशनल होता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है, और इसी तरह से आप अपने सैलून को प्रोफेशनल बना सकते हो, ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से। सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा होम केयर। तो जब हमने सर्विस अच्छे से कर दी तो क्लाइंट तो वंस इन अ मंथ आएगा, ठीक है, या वंस इन अ 2 मंथ्स आएगा, या वंस इन अ 3 मंथ आएगा, एक ही बार आएगा। तो उतने दिनों तक, जितने दिनों तक वो नहीं आ रहा है, तो उसको केयर भी तो करनी पड़ेगी। तो एज अ प्रोफेशनल आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करना, होम केयर रिकमेंड करना, ताकि जो भी वो काम करा के गए हैं वो मेंटेन रहे, और उनको भी ये फील हो कि भाई सैलून बहुत प्रोफेशनल है और बहुत कायदे से और अच्छे से उन्होंने हमको समझाया है कि इस सर्विस को कराने के बाद ये होम केयर करना जरूरी है, तभी आपकी जो सर्विस है वो मेंटेन रहेगी। और फिर क्लाइंट को जब अच्छे से समझाया जाता है तो क्लाइंट खरीद भी लेता है, प्रोडक्ट ले भी लेता है। और ऐसे ही आपने देखा भी होगा कि जितने भी ब्रांडेड सैलून्स होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल सैलून्स होते हैं, उनका जो रिटेल बार होता है, ठीक है, रिटेल का जो स्टेशन होता है वो भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो इतना रिटेल करते हैं, इतना होम केयर देते हैं लोगों को कि वो हमेशा भरा रहता है। सो प्रोफेशनल सैलून जो है वो होम केयर डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं, देते हैं, और इतनी हद तक कन्विंस कर देते हैं कि क्लाइंट भी खरीदता ही खरीदता है। सो ये एक प्रोफेशनल सैलून की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और इसका फायदा खाली इसलिए नहीं है कि मतलब हमें बेचना है, इसलिए भी है कि क्लाइंट का भी फायदा हो रहा है, सैलून का भी फायदा हो रहा है, दोनों लोगों का फायदा हो रहा है। 7th एंड लास्ट स्टेप है बिलिंग। सो जो बिलिंग आती है उस टाइम पे क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फीडबैक,
क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, इन सब चीज़ों के बारे में एक बिलिंग के समय पे पूछा जाता है, ठीक है, कि मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। साथ ही साथ बिल करने गए हैं तो वहाँ उसको देर नहीं लगनी चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट सब तरह के क्लाइंट के लिए खुले होने चाहिए ताकि क्लाइंट इजीली पेमेंट कर दे। यानी अब तो खैर पेटीएम वगैरह सब आ गया, एक ज़माना था जब नहीं थे। लेकिन आज भी क्या होता है, अगर क्लाइंट कैश पे करता है तो चेंज नहीं होता, ठीक है। और अगर डिजिटल करता है तो कभी मशीन खराब हो जाती है, या कभी पर्टिकुलर कोई गूगल पे या पेटीएम, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बिलिंग के टाइम पे भी प्रॉब्लम आ जाता है एक बेसिक नॉर्मल सैलून में, जिससे क्लाइंट इरिटेट होता है। प्रोफेशनल सैलून हमेशा मेक श्योर करता है कि उसका बिलिंग का जो पार्ट है वो भी बहुत स्मूथ जाना चाहिए, ताकि वो खुशी से सैलून के बाहर निकले। प्रोफेशनल सैलून्स इसीलिए थोड़े से पैसे भी ज्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल वाइब देते हैं, प्रोफेशनल फील देते हैं, एक एक्सपीरियंस देते हैं, जो कि जब क्लाइंट जब पैसे खर्च करता है उसको वो वर्दी लगता है, उसको लगता है कि उसने पैसे वेस्ट नहीं करे, उसको लगता है उसने पैसे इन्वेस्ट करे अच्छी जगह जाके। तो आई होप इस वीडियो मैंने काफी डिटेल में आपको बताया कि किस तरह से आप अपने सैलून को भी प्रोफेशनल कर सकते हैं इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।